बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आज मंगल का दिन है और 29 अगस्त है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशा खाना केस में, जिसमें इमरान खान साहब को जो है वो 3 साल की सज़ा हुई थी और अटक जेल में कैद हैं, उसमें आज एक बहुत बड़ा फ़ैसला दिया है और ये सज़ा जो है इसकी मुअत्तली की जो दरख्वास्त है वो मंजूर कर ली है और साथ साथ उनको रिहा करने का हुक्म दिया है। ये सारा फ़ैसला जो आपसे थोड़ी देर पहले आया, आमिर फ़ारूक साहब जो चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट हैं, उन्होंने ये मुख्तसर फ़ैसला सुनाया है। ये फ़ैसला तो आ गया, लेकिन साथ ही ये ख़बर आ गई कि इमरान खान साहब को रिहा नहीं किया जाएगा, बल्कि वो एक और केस यानी साइफ़र केस में जुडिशल रिमांड पर हैं और जो खसूसी अदालत है उसने एक मरासला लिखा है अटक जेल को कि जी उनको रिहा ना किया जाए, उन्हें कल जो है वो खसूसी अदालत पेश किया जाएगा और वो जुडिशल रिमांड पे हैं। ये सारा मामला हो गया। अब होगा क्या? इमरान खान साहब रिहा होंगे, जेल में रहेंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन रहेंगे, हट जाएंगे। सज़ा की मुअत्तली के बाद ये सारा मामला जज जो हुमायूं दिलावर है, फ़ैसला तो मुअत्तल हो गया, उनके ख़िलाफ़ कोई तादीबी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ये सारे मामला जो है वो ज़हर बहस हैं। मैं आपके सामने 4 बड़े वकला की राय इसके ऊपर जो उन्होंने बात की वो आपके सामने रखूँगा आज की इस वीडियो में, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि उन्होंने इस मामले के ऊपर क्या कुछ कहा है। इमरान खान साहब को 1 लाख रुपये के ज़मानती में चल के जमा करवाने का हुक्म दिया है और ये मामला जो है हो गया। अब मैं आपके सामने रखता हूँ सबसे पहले राजा आमिर अब्बास साहब, आप जानते हैं माहिर कानून हैं। वो ये कहते हैं कि बड़ी देर की मेहरबान आते आते ये फ़ैसला बहुत पहले आ जाना चाहिए था। इतनी शार्ट जो सज़ा है उसमें अमूमन यही होता है, देखा यही गया है कि लंबे चौड़े दलाइल नहीं होते और जो है वो जल्द ही जो है इस तरह के मामलात को मुअत्तल कर दिया जाता है। हक़ होता है मुलज़िम का कि उसकी सज़ा जो है वो सस्पेंड की जाए और अपील में जाया जाए। अब इसके बाद एक अपील भी होगी, इमरान खान साहब की सज़ा मुअत्तल, इसमें मेन अपील लगेगी। तो बहरहाल इसको जो है वो उन्होंने यही कहा कि जी इस केस में बहुत सारे नुकाइस थे, इसे ख़त्म होने चाहिए था। सज़ा जो है वो सस्पेंड हो गई मगर कन्विक्शन बरकरार रहेगी। और उसके बाद उन्होंने कहा कि ये जो डिस्क्वालिफ़िकेशन हुई थी इमरान खान साहब की 5 साल के लिए नाअहली, वो बरकरार रहेगी। उन्होंने कहा जब तक अपील पे फ़ैसला नहीं आ जाता। उन्होंने कहा अपील जल्द फ़िक्स करवानी चाहिए। जो वकला हैं तहरीक इंसाफ के, उनको, और तमाम ट्रायल जो है वो गैर कानूनी था। उन्होंने कहा कि जी किसी और केस में जो है वो गिरफ़्तारी, जैसे उन्होंने कहा उस वक्त, क्योंकि तक गिरफ़्तारी भी खबर नहीं आई थी, इमरान खान साहब को साइफ़र केस में एक दफ़ा फिर गिरफ़्तार कर लिया गया है, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ। उन्होंने कहा कि जी ये डिपेंड करता है कि मेन अपील कब लगेगी और ये जो फ़ैसला है इससे जो इमरान खान साहब की पार्लिमानी मामलात वाली रुकावट है वो ख़त्म नहीं हुई। इसका मतलब इमरान खान साहब अभी तक नाअहल हैं। वो ये कहते हैं कि जी ये मामला जो है डिपेंड करता है अब कि इस हद तक ये फ़ैसला जो है हो जाएगा कि कुछ चीज़ों को ऑब्ज़र्व नहीं किया गया। मेन अपील में बरी होने या रिमांड किए जाने का, केस दोबारा रिमांड किए जाने का फ़ैसला किया जाएगा। उन्होंने ये कहा कि इमरान खान साहब की सज़ा ज़रूर मुअत्तल हुई है, नाअहली बरकरार रहेगी। पॉइंट। उसके बाद बाबर अवान साहब की गुफ्तगू आपके सामने रख देता हूँ। बाबर अवान साहब ने 4 नुकात के ऊपर बात की। उन्होंने कहा सज़ा जो है कलअदम हुई है और इसके 5 नताइज निकले हैं। बाबर अवान साहब ने कहा पहला नतीजा, उन्होंने कहा इमरान खान की जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की हैसियत से वो बहाल हो गए हैं। वो इमरान खान जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन थे, हैं और रहेंगे। दूसरा उन्होंने कहा कि जी इसमें दूसरी चीज़ ये हुई है कि फौरी रिहाई का हुक्म हुआ है। तीसरा उन्होंने कहा तय हो गया कि ये कैंगरो कोर्ट का फ़ैसला था जो कि मुअत्तल हो गया। और उसके बाद उन्होंने कहा कि रिहाई के बाद जो है इमरान खान की रिहाई के बाद इलेक्शन का इंतज़ार करे कौम, इलेक्शन होगा और साफ़ और शफ़ाफ़ होगा। एतज़ाज़ एहसन साहब अगेन बड़े वकील, उन्होंने बहुत सारी बातें की हैं। वो कहते हैं कि जी इस केस में जो है वो नाअहली भी इमरान खान साहब की जो हुई है वो गलत हुई है, वो भी मुअत्तल होनी चाहिए। वो कहते हैं कि जी फ़ैसला मुअत्तल हुआ तो नाअहली भी मुअत्तल होनी चाहिए। सारा फ़ैसला मुअत्तल हो गया, फ़ैसला सस्पेंड, कोई भी पहलू जो है वो मुलज़िम पर जो है वो असर अंदाज नहीं होना चाहिए तावक्त यह कि अपील की समाअत ना हो। इसके बाद एक अपील होनी है, जो मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ। वो अपील का फ़ैसला आएगा तो उसके बाद सारे मामलात होंगे। उसके बाद ये उन्होंने कहा कि नाअहली, कैद, सज़ा, ये सब कुछ ख़त्म होने चाहिए। हुमायूं दिलावर के फ़ैसलों पर तादीबी कार्रवाई होनी चाहिए। हुमायूं दिलावर के ख़िलाफ़ 12 बजे वो कहता है कि मैं फ़ैसला सुनाऊँगा, 12:30 बजे उसने फ़ैसला सुना दिया। लंदन की उसकी अपनी फ़्लाइट थी, उसने ज़ाती मफाद को शहरी की आज़ादी के ऊपर प्रेफर किया। उन्होंने कहा जी गवाह पेश करने का कहा गया तहरीक इंसाफ की तरफ से, लेकिन गवाहों को नहीं सुना गया। कोर्ट जो है उन्होंने कहा कि जी कोर्ट के जो
वो थे विटनेस थे उनको भी नहीं बुलाया गया। मिलिट्री सेक्रेटरी के हवाले से उन्होंने बात की कि कोर्ट विटनेस मिलिट्री सेक्रेटरी था, उसको भी नहीं बुलाया गया। फ़ैसला सिर्फ रिवर्स नहीं बल्कि जज के ख़िलाफ़ डिसिप्लिनरी एक्शन होना चाहिए। जो है उन्होंने कहा कि जी 10 दिन के लिए जो है अगर जज जा रहा था बाहर तो वो ये कर सकता था, वो कहता कि जी 10 दिन बाद सुनेंगे, लेकिन किसी का हक़ जो है वो इस तरह ख़त्म नहीं किया जा सकता जैसे हुमायूं दिलावर ने किया। वो उनका ज़ाती मफाद को जो है उन्होंने इंसाफ के ऊपर तरजीह दी। एतजाज़ हसन साहब कहते हैं जी। उसके बाद इरफान कादिर साहब अगेन बड़े कानूनदान, लेकिन मुस्लिम लीग नून की हुकूमत का अटारनी जनरल भी रहे हैं साबिक, और मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के कानून की जो वजारत है उसके भी मुशीर रहे। वो कहते हैं कि ये फ़ैसला दुरुस्त है मगर दीगर केसेस पर इसका इतलाक़ नहीं होगा। अलग अलग मेरिट्स हैं तमाम केसेस के। अगर अदालत को उन केसेस में भी इनके वकला सेटिस्फाई कर लिया उन्होंने तो फिर उनकी ज़मानत हो जाएगी, वरना अदर केसेस में वो गिरफ़्तार रहेंगे। उन्होंने कहा कि जी इस केस का इतलाक़ किसी और केसेस में नहीं होगा। 5 साल की नाअहली वाली जो बात है वो कहते हैं वो रहेगी। ये फ़ैसला सिर्फ मुअत्तल हुआ है और ये एक अबूरी हुक्म है और इस केस में कैद में नहीं रखा जाएगा, रिहाई हो जाएगी, लेकिन दूसरे केसेस जिनमें होना है कैद में होना है वो होंगे। नाअहली बरकरार है और कन्विक्शन भी बरकरार है। वो कहते हैं कि साइफ़र केस में गिरफ़्तारी बरकरार रहेगी। इस फ़ैसले का इसके ऊपर हक़ जो है वो नहीं होगा। रिहाई तब होगी जब सब केसेस में ज़मानत मिलेगी। ये दोनों तरफ के वकला जो हैं या दोनों तरफ के माहिर कानून जो हैं उनका मौक़िफ़ मैंने आपके सामने रख दिया। आज एक बड़ा फ़ैसला आया और लेकिन उसके बाद जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था, खैर ये तो हमें तो पहले से इल्म था। हम लोग जो यहाँ कोर्ट्स जाते हैं या वकला से मिलते हैं तो वकला ये कह रहे थे कि जी जो हालात चल रहे हैं, हालात को मद्देनज़र रखते हुए ज़ाहिरी बात है, और जो नज़र आ रहा है कि केसेस तो कोई 200 के करीब केसेस है इमरान खान साहब पे, तो अगर ये वाली सज़ा मुअत्तल भी होगी, ज़ाहिरी बात है किसी और केस में जैसे हम देखते हैं मुख्तलिफ़ लोगों को, ईमान मज़ारी को गिरफ़्तार रिहा किया गया, उसको दोबारा गिरफ़्तार कर, PTI के मुख्तलिफ़ लोग जब रिहा हुए उनको दोबारा बैर जेल के बाहर से, अली मोहम्मद ख़ान साहब का आप कह सकते हैं, शहरियार अफरीदी वगैरह जितने भी, उनको भी जब रिहा किया जाता तो जेल के बाद किसी और केस में कहीं और कोई FIR हुई होती थी उसमें गिरफ़्तार कर लिया जाता था। इमरान खान साहब के हवाले से भी यही था कि उन्हें बाहर अभी नहीं आने दिया जाएगा, उनका बाहर आना अभी पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए जो ही ये फ़ैसला आया तो तमाम लोग क्योंकि अभी तक की जो इतलात हैं, जो उनकी दोनों बहनें हैं वो भी अटक जेल पहुंच चुकी हैं, वकला भी उनके अटक जेल पहुंच चुके हैं। इस केस का भी तहरीरी फ़ैसला आना है क्योंकि आमिर फ़ारूक साहब ने बाकायदा तौर पे ये कहा जब उनके वकला से बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि जी मैं जो है इस तहरीरी फ़ैसले में सज़ा मुअत्तली की वजूहात बताई जाएंगी और तहरीरी फ़ैसला जल्द जारी कर दिया जाएगा। तो बहरहाल आप देखते हैं इस मामले को लेकर कि इमरान खान साहब की नाअहली, रिहाई, कैद, ये सारे मामला आगे कैसे जाते हैं। ये वकला की राय थी जो बहुत बड़े 3-4 सवालात थे उनके ऊपर। आगे चल के इंशाअल्लाह मज़ीद किसी और टॉपिक पे बात होगी। अपनी दुआ में याद रखा करें। इजाज़त दें। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।